सैनिक चुपके से अपनी फोटो को चाकू से काट देता है। फिर जैसे ही ऑफिस का कर्मचारी स्टैंप रूम में जाता है, वो तुरंत दराज से एक पास निकालता है और अपनी फोटो उस पर बिल्कुल फिट करके चिपका देता है। लेकिन बिना सरकारी मुहर के वो पास बेकार था, इसलिए वो दस्तावेज पर लगी मुहर की कॉपी करने की कोशिश करता है। पर आदमी चाहे जितनी मेहनत कर ले, कोई निशान नहीं बनता। आखिरकार वो सीधे अफसर के ऑफिस में घुस जाता है। फिर एक पेन की मदद से उसकी तिजोरी खोल देता है और अंदर रखा असली स्टैंप निकालकर पास पर लगा देता है। अब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। एक कोरियन सैनिक होने के बावजूद वो उत्तर कोरिया नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया भागना चाहता था, क्योंकि सेना की जिंदगी नरक जैसी थी। ऊपर से हर वक्त गोली मार दिए जाने का डर अलग। लेकिन जैसे ही वो आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलता है, अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। उसे खतरे की आहट महसूस होती है। 2 गार्ड उसे घूर रहे थे। शायद उन्हें वो भगोड़ा लग रहा था, लेकिन आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो आराम से उनके पास जाता है। कुछ प्रॉब्लम है? दोनों गार्ड उसकी हिम्मत देखकर डर जाते हैं। फिर वो उनसे दूरबीन मांग लेता है। दूर से देखने पर उसे हर तरफ वॉच टावर और हथियारों से लैस सैनिक दिखाई देते हैं। दिन दहाड़े यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, कैंप का मेन गेट। लेकिन उसी समय सेना के अंदर पार्टी चल रही थी। चारों तरफ नशे में धुत अफसर घूम रहे थे। आदमी मौका ढूंढने लगता है। तभी उसे एक गाड़ी दिखती है जिसकी चाबी भी अंदर थी और दरवाजा भी खुला। इसके बाद वो पार्टी में जाकर एक नशे में धुत बड़े अफसर को पकड़ता है और उसे सहारा देकर गाड़ी में बैठा देता है। ड्राइव करते वक्त वो अपनी टोपी नीचे कर लेता है ताकि कोई चेहरा ना पहचान पाए। अब बस इस गेट को पार करना था और वो आजाद हो जाता। गार्ड जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे कमांडर को देखते हैं, तुरंत सलामी ठोक देते हैं और बिना जांच किए गाड़ी जाने देते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो अफसर को खेतों के पास उतार देता है। फिर सीधे बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी सामने से सेना की एक गाड़ियों की लाइन आती दिखाई देती है। हालांकि वो अपने ही लोग थे, लेकिन अब वो एक भगोड़ा था। अगर पहचान खुल गई तो खेल खत्म। जल्द ही सामने वाले सैनिकों को उस पर शक हो जाता है। वो लोग गाड़ी बैक करके उसकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन आदमी घबराने वालों में से नहीं था। उसे पता था डिफेंस से अच्छा अटैक होता है। वो आराम से अपना पास निकालकर दिखा देता है। लेकिन एक अफसर को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि सेना की गाड़ियों में हमेशा पहले से फुल टैंक पेट्रोल रहता है और यहाँ एक साधारण सैनिक अकेले अफसर की गाड़ी चला रहा था। सब कुछ बहुत सस्पिशियस लग रहा था। अफसर तुरंत कैंप में फोन करने वाला था। तभी आदमी बोलता है कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है और एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा है। उसे देशद्रोही किम डोंग ह्युक को ट्रांसफर करने का आदेश मिला है। ये नाम सुनते ही अफसर चौंक जाता है, क्योंकि उस गद्दार के बारे में बहुत कम लोगों को पता था और सामने वाला सैनिक अगर ये जानता है तो शायद सच में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का आदमी होगा। इस तरह उसका शक कुछ देर के लिए दूर हो जाता है। फिर वो लोग उसे पास के पुलिस कैंप में ले जाते हैं। वहाँ आदमी देखता है कि पहले पकड़ा गया भगोड़ा आडू वहीं बंद है। आडू ने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। वो सिर्फ अपने परिवार से मिलना चाहता था। इसके बाद आदमी ट्रांसफर पेपर पर साइन करता है और आडू को वहाँ से निकाल लेता है। लेकिन जाते वक्त पुलिस वालों को पता चलता है कि गाड़ी में डीजल है, जबकि आदमी ने पहले कहा था कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है। बस यहीं से उन्हें शक हो जाता है। हालांकि वो बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला एक टीम लीडर और उसके आदमी दोनों पर नजर रखने भेज देता है।